रियल नंबर, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ सर। एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जैसे हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल देखते हैं? मान लो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, क्या? 10/3। तो 10/3 का देखो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दस बता सकते हो? 3.333 ऐसे वो जाते जाएगा। यही न जाएगा? हाँ सर। यानी यार 3.333 और ये इस तरह से जा रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं 7/8। तो 7/8 को देखो तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, बता सकते हो? 0.8। क्या आ रहा बताओ? 0.87 ऐसा कुछ आएगा। क्या? 875। तो इसका क्या आ रहा है? 0.875 आ रहा है, याद रख के जाना है ना। और एक हम लोग ले रहे हैं 1/7। 1/7 जो ले रहे हैं, तो 7 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से। 0 पॉइंट, ये कितना बार जब जाएगा? यहाँ जीरो हो रहा है, एक बार में जा रहा है। 1.75। नहीं, 4 से जाएगा। देखते जाओ। तब 7/8 जा क्या होगा? 56 में होगा। ये तो हाँ चार सर। 7×5 = 35 होता है। फिर क्या आ रहा है? 5। 7×7 क्या होगा? 49 में होगा। हाँ 49। सर। तो अब क्या क्या बच रहा है बताना? एक में बच रहा है। एक। हाँ सर। एक बच रहा है, तो फिर से 10 में आएगा बाबू। और फिर से क्या आ रहा है हाँ हमारा सर। यहाँ? फिर से हमारा 1 में आएगा। तो ये तो हो गया हाँ 7। सर। फिर 3 आ रहा है। 3 आ रहा तो यहाँ जीरो आएगा, सर ये तो रिपीट होगा। 7×4 = 28 आ रहा है ना। इसमें गौर से सोचो, क्या क्या रिपीट हो रहा है, बता सकते हो इसमें? 7 के बाद से वापस सेम टू सेम होगा। देखना यहाँ पे, जैसे हमारे पास में 1 जो आया है, ये वाला 1, तो ये वाला 1 कहाँ से कहाँ पे रिपीट होकर गया? यही वाला ना 1 वापस हमारा यहाँ आ गया। हाँ सर। जब यही वाला आया है, तो दूसरा वाला भी तो आ रहा है, जानते हैं कैसे? दूसरा के बाद हमारा ये 3 था, तो 3 वाला यहाँ वापस रिपीट हो रहा है कि नहीं, देखो तो जरा। हाँ सर। रिपीट हो रहा है ना। तो कुल हाँ मिलाकर के सर। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? पूरा का पूरा 142,857 है। तो इधर वाला लाइन क्या होगा, बताओ तो जरा। 142857। 2857। फिर तीसरा वाला रिपीट होगा तो क्या होगा यहाँ पर? वन फोर वन फाइव 5 होगा ना यही। और इस तरह हाँ से सर। डॉट, यानी कि क्या चलेगा? इन्फिनाइट ही तो चलेगा। हाँ सर। तो देखो अब हम लोग ना इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आ जाओ, कि बार बार रिमाइंडर हमारा रिपीट हो रहा है, यानी ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताना। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। और ये क्या डेसिमल एक्सपेंशन है? तो ये डेसिमल नंबर में हो गया। हाँ सर। अच्छा ठीक है। ये एक टाइप का होगा जहां पर रिपीट क्या हो रहा है, बता सकते हो? यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, अब वापस इसमें आओ। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा था, बता सकते हो इसमें? 3 रिपीट हो रहा था।
ये भी तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिपीटिंग ना हो रहा है। हाँ सर। ये क्या डेसिमल नंबर है, इसको गौर से देखो। इस ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताना। टर्मिनेटिंग है। यहाँ तो ये टर्मिनेट ना हो जा रहा है, टर्मिनेट हाँ क्यों हो सर, रहा है? नॉन। यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो क्या बच रहा है, जीरो ना बच रहा है। हाँ सर। जब रिमाइंडर जीरो बचता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो तीन एग्जांपल तुमको, तीन नेचर बता रहा है, क्या बता रहा है, नेचर बता रहा है। अब इसके आधार पर हम लोग क्या क्या सीखे, इसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, रुकना, इसके आधार पर हम लोग सीख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं क्या, अभी तक हम लोग देखे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा वाला में क्या देखे हैं, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। फिर क्या होगा यहाँ पर, रिपीटिंग। यहाँ क्या होगा, डेसिमल नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रिपीटिंग की बात कर रहे हैं, दो कैटेगरी आ गया। सबसे पहले होगा क्या, हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिजिट रिपीट कर रहा है, ये तो केस वन हो गया। या नहीं तो केस टू में क्या होगा, बता सकते हो। ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, ये हाँ तो सही है। अब जरा सा हम लोग ना इसके बारे में ना रिसर्च करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च करेंगे क्या, सॉरी, इसके बारे में, ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसके बारे में सोचेंगे। तो गौर से सोचो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का प्रॉपर्टी में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं साफ साफ, क्या लिख दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या एग्जांपल लिए थे, याद है कुछ। टर्मिनेटिंग में 7/8। 7/8 है ना। तो जब 7/8 है, तो गौर से सोचो कि इसको ना प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो इसको, इसका कन्वर्ट इट इन, प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे लिखो, कन्वर्ट इट इनटू प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो सेवन तो सेवन ही हो जा रहा है, लेकिन एट हमारा क्या आ रहा है, एट का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू इंटू टू होगा ना। हाँ सर। अच्छा, ये हो गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय टू का पावर क्या आ रहा है, बता सकते हो, 3 आ रहा है। 3। अब एक काम करो, ये जो 2 है और ये जो पावर 3 है ना, हाँ सर। तो 2 और जो 3 है, इसको गौर से सोचना है तुमको खाली। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, बता सकते हो। 2। बेस तो हमारा 2 हो गया, और इसका एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, बताना। 3। एक्सपोनेंट हमारा 3 तो है, तो 3 हमारा हाँ कौन, सर।
थ्री हमारा कौन सा नंबर है? एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर है। लेकिन थ्री गौर से सोचना, तो थ्री हमारा होल नंबर हम मान सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ सर। मान सकते हैं ना? हाँ सर। तो मान सकते हैं, इसको कुछ भी ले लो। जीरो ले रहे हैं तो वो वन हो रहा है ना। अब देखना यहाँ पे बेस हमारा टू है, और एक्सपोनेंट हमारा क्या हो रहा है? ये एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो एट हमारा क्या था यहाँ? डिनोमिनेटर था ना। ये तो हाँ सर। डिनोमिनेटर था। इससे एक प्रॉपर्टी पता चल रहा है, कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर का एक हमारा क्या होगा? न्यूमरेटर, और एक क्या होगा बता दो जरा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो भाई? तुम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दो। अगर भी हमारा बेस क्या होना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए? टू। और इसका टू। एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर। कोई भी तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आया 7/8, 7/8 का रिजल्ट कौन सा नंबर होगा बता सकते हो? क्या लिखे हैं स्क्रीन पे बताना? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, आओ इसमें से हम लोग एक चीज और देखते हैं, है ना। एक चीज हम लोग और देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, मान लो, क्या ले ले? 25 ले रहे हैं। 7/25 ले रहे हैं दक्ष, ठीक है। तो इसको हाँ प्राइम सर। प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। नहीं, 7/5 × 5। 7 × 5 × 5 यानी 5 का पावर क्या हो गया? 2 ना हो गया। टू। हाँ सर। अब यहाँ पे बेस क्या है बता तो जरा? 5। और इसका एक्सपोनेंट क्या है बताना? टू। होल नंबर। ये हमारा क्या है? होल नंबर है। टू यानी क्या हो गया? होल नंबर हो गया। और फिर से, ये तो हमारा क्या आएगा? न्यूमरेटर ना आ गया। और नीचे हाँ वाला क्या सर। होगा हमारा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हो गया। तो अगर जिसका डिनोमिनेटर का बेस 5 हो, और जिसका एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर हो, उसका रिजल्ट क्या होगा बता सकते हो? उसका रिजल्ट होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नंबर। चेक कर लेते हैं हम लोग। ये 7 है, और ये क्या है हमारा? 25 है। तो जीरो डाल दो, और यहाँ डेसिमल डालो। यहाँ तो 70 आएगा ना। 25 दूना क्या होगा? 50। बच गया क्या? 20। फिर से को जीरो डालेगा। 208। जीरो, तो 25 क्या हो रहा है हमारा? दो दो। सौ गलत हो रहा है क्या हमारा? नहीं सर। ठीक है ना। हाँ सर। तो 0.28 हमारा कौन सा नंबर है बता सकते हो यहाँ पे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों हो रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया? जीरो ही ना आया है। हाँ सर। तो इतना तो जान गए हम लोग। क्या जान गए? कि रिमाइंडर जब क्या हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाए, तब क्वेश्चन क्या होता है बता सकते हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो अब कुल मिलाकर के हम लोग क्या देखे? दो ही कंडीशन देखे। विदाउट एनी डिवीजन,
without any division, how you can say that given rational number are terminating decimal number or non-terminating repeating decimal number, है ना। विदाउट डिवीजन क्या कर रहे हैं हम लोग? विदाउट डिवीजन। विदाउट, तो देखो विदाउट डिवीजन तुम कैसे कर सकते हो कि वो है कि नहीं है? जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल में रह रहे, यहाँ ले लिए हम लोग 7/8। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं बी में? 7/25। 25। और सी में हम लोग ले रहे हैं क्या? सेवन बाय सर। सिक्स हाँ सर। और डी में हम लोग क्या ले रहे हैं? 7/, और यहाँ ले रहे हैं 4। अच्छा, उसके बाद में ABCD। ई में देखो, ई में हम लोग ले रहे हैं 1/7। ABCDE। एफ में हम लोग ले रहे हैं क्या? 1/9 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चेक हाँ। करो। चेक कैसे कर लेंगे हम लोग दक्ष? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसका डिनोमिनेटर 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं टू 8 को? पावर। ये तो हमारा क्या होगा? 2 का पावर 3 ना होगा? हाँ सर। तो 2 हमारा आ गया क्या? हमको तो 2 चाहिए था। हमको इसको चेक करने के लिए डिनोमिनेटर में हमको क्या क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में हमको या तो चाहिए 2, या तो चाहिए क्या? 5। यही ना हमको बेस चाहिए। हाँ सर। तो ये इसका आंसर होगा क्या? कि ये तो टर्मिनेटिंग होगा। ये वाला क्या होगा हमारा? ये टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर हो गया। 25 का बेस क्या होगा? 5 का पावर 2। 5 का पावर 2। हाँ सर। तो 5 यानी ये भी किस में चला गया? टर्मिनेटिंग में चला गया। अब 6 थ्री देखो का यहाँ पे। पावर टू नहीं, 2 × 3 में हो रहा है। हाँ सर। तो बेस तो हमारा एक तरफ में 2 आ रहा है, लेकिन अगला वाला बेस क्या आ रहा है बताओ तो? 3 आ रहा है। अलग। हाँ सर। अलग अलग ना बेस है। तो अलग अलग बेस है, तो यहाँ तो 2, 2 और 5 के अलावा हमको याद रखना चाहिए था कि सिर्फ 2 हो, या सिर्फ क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 होने से वह कहाँ जाएगा? टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर क्या होगा? या रिपीटिंग भी होगा। और फिर होगा हाँ डेसिमल सर। नंबर। अब मोबाइल से करके देख लेना, उसमें यही होगा। अच्छा, ये वाला इसका आंसर बता, इसका आंसर क्या आएगा बताना जरा। सर ये टर्मिनेटिंग होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। हाँ, 2 का पावर 2 है ना। तो हमको तो 2 चाहिए था और 5 चाहिए था, तो यहाँ तो 2 तो मिल ही गया। इसलिए होगा हमारा, सॉरी, ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसी तरह से 1/7, ये वाला 1/7 को देखो, इसका बेस क्या है? 7 ना है? हाँ सर। 7 बेस है। तो 7 बेस वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग में ना आएगा, तो ये किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा इसमें। कोई डाउट है दक्ष? नहीं सर। अच्छा, यहाँ 9 का बराबर क्या लेंगे? 3 का पावर क्या थ्री लिखेंगे? का 2 ना पावर टू लिखेंगे? तो 3 का हाँ पावर सर। 2 यानी कि बेस हमारा क्या आ गया बताओ? 3। 3। तो 3 वाला तो नहीं ना चलेगा, तो 3 किस में जाएगा बताना। नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, अब ये वाला चीज अच्छा लगा तुमको? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है सर, बड़ा कितना भी बड़ा नंबर हो 2 और 5 ही होना चाहिए। हाँ, कितना भी बड़ा नंबर है वो होना क्या चाहिए? 2 और 5 ही होना 5। चाहिए। अच्छा, तो 2 और जब 5 ही होना चाहिए, तो आओ जरा सा हम लोग क्या करते हैं तुम्हारे लिए, ये कर लेते हैं, इसको स्क्रीन से हटाओ। और यहाँ से हम लोग ये करो, कितना नंबर पेज है ये हमारा, चेक कर लेते हैं। देखो, स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है बताओ? एक्सरसाइज दिख रहा है 1.3। हाँ, तो कह रहा ना, विच राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जानते हो क्या आंसर आ जाएगा इसका? यहाँ जीरो पर पॉइंट हमारा थ्री 36 बाय, देखो चुपचाप से
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 100 का 100 का हो जाएगा 10 to the power 2। 10 to the power 2 है ना बाबू। देखो सबसे पहले 2 से भागा लगाओ। 2 से भागा लगाएगा तो कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। फिर इसको 2 से भागा लगा तो कितनी बार में जा रहा है ये? 25। 25 बार में। फिर 5 से भागा लगाएगा तो कितनी बार जा रहा है? 5 5। है। तो यहाँ तो हो गया 36, और नीचे प्राइम फैक्टर में 2 और 2 ना है। ये हो गया टू हाँ का पावर टू और ये क्या 5 का पावर 2। तो कुल मिलाकर के हमको 2 चाहिए था और 5 चाहिए था, यानी कि यह क्या होगा? ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बताना? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसा सिंपल भी दिखाई दे रहा है। 36/100 जो है वह किसमें चला जाएगा? 0.36, यानी ये तो टर्मिनेटिंग हो ही गया। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन को देखो। अगला वाला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल, है ना। अब ये पूछ रहा है किस तरह का इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ लिखा है ना कि किस तरह से हाँ इसका सर। डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर ये तो हमारा 1 हमारा क्या हो गया? और 11 हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। तो हाँ डिनोमिनेटर सर। हमारा है 11, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 11 का पावर 1। तो 11 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है बताना? 11 है। 11। हाँ सर। और हमारा इसका पावर क्या है बताओ? 1। 1 है। तो जो बेस हमारा 11 है, यह 2 होना चाहिए था। 2 है क्या? नहीं। 5 नहीं। होना चाहिए था। यह 5 है क्या? नहीं ना है। नहीं सर। तो जब नहीं है तो वह ऑटोमेटिक ये किसमें चला जाएगा? या इसमें चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर क्या होगा? रिपीटिंग। ये होगा डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? हाँ सर। देखो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे बना रहे हैं? हाँ सर। चलो तो अगला वाला बताओ जी, क्या होगा इसका आंसर? सर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। थर्टी नहीं, थ्री अपॉन एट हो जाएगा। सुनो ना, बिना सिंप्लीफाई का। अच्छा ठीक है, चलो कर लो सिंप्लीफाई। ये 33/8 हो गया। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग होगा सर, 2 आ जाएगा क्योंकि नीचे 2 का पावर 3। हाँ, 2 का पावर 3 है ना। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया बताना? 2 है। और पावर क्या है हमारा? 3 है ना। 3। तो बेस तो हमारा 2 ही होना होना चाहिए था। तो 2 होना चाहिए था, हाँ। यानी कि क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो ये सब सवाल तुमको अच्छा लग रहा है। हाँ सर। अगला देखो, 3/13 क्या होगा इसका आंसर बताना जरा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हाँ, क्योंकि इसका बेस क्या है बता दो? 13। 13 है। होना तो चाहिए था 2। 2 तो नहीं है। और होना चाहिए था 5, लेकिन 5 भी नहीं है। नहीं। इसके लिए किसमें जाएगा? ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में फिर क्या लगा दोगे? रिपीटिंग होता है वो, तो रिपीटिंग। रिपीटिंग। हाँ ये सर। होगा डेसिमल और ये होगा नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। पहले पता था ये सब चीज? नहीं सर। आप देखो यहाँ 2/11 है बाबू, तो यहाँ पर बेस क्या है बताना? बेस 11 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हाँ, तो बेस 11 होने के कारण इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर क्या लगाएंगे? रिपीटिंग। फिर डेसिमल नंबर। देखना तुम डेली क्लास करोगे ना तो स्कूल से ज्यादा अच्छा तुमको मेरे से समझ में आएगा। हाँ सर। इसका आंसर क्या होगा बताओ? सर इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले इसका वो कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 3 to 9 और 4 है ना बाबू, तो 4 को तुम ऐसे लिख सकता है, 2 का पावर 2 लिख सकता है ना। हाँ सर। और इधर 100 बच रहा है। 100 बच रहा है, यानी 100। पावर क्या लिख रहे हैं? 10 ही तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 10 है, 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ 10 का पावर 10 नहीं, यहाँ 10 का पावर 2 लिखेंगे। 2 होगा। 10 का पावर हाँ क्या सर। लिखेंगे यहाँ? 2 लिखेंगे, है 2। ना। और ये वाला 2 का, यहाँ तो 2 तो आ ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको 2 चाहिए था, 5 भी चाहिए था, और 2 तो है ही। यानी ये हमारा किसमें चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने के लिए बेस क्या होना चाहिए, बता सकते हो? 2 और 5। 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ 2 5 साथ में रहे चाहे अलग रहे, वो आ ही जाता है हमारा। हाँ सर। तो बस आज का क्लास हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ये वाला हाँ सर। ये वाला अभी देखो यहाँ पे, अभी नहीं बताएं, ये अगला दिन बताएंगे तुमको। तो जितना पढ़ाए हैं उसको तुमको साथ साथ क्या करना है, कॉपी बनाते जाओ, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएगा तुम। अभी तुमको थ्योरी हाँ। दे रहे हैं, तो थ्योरी वगैरह लिखो, बहुत दिन निकल गया, तुम भेजा भी नहीं है। हाँ सर, अभी का मैं भेज रहा हूँ। हाँ अभी वाला भेजो, ये वाला सब काम। ठीक है, रखते हैं, और वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वीडियो से भी देखोगे तो फायदा होगा तुमको। हाँ सर, भेज दिया। ठीक। ठीक है, बाय। बाय सर।